डॉक्टर प्रेम प्रकाश जी, अपना प्रश्न दोहराइए। जी जी गुरु जी। बस यही है कि जीवन को हम या इस जन्म को सफल कब और कैसे माने, ये जन्म सफल रहा। जी, बहुत अच्छा विषय है। ये सबके लिए आवश्यक है। सबको इस विषय में ख्याल रखना चाहिए, सबको मनन करना चाहिए कि ये जो जीवन हमारे को मिला है, हमारा जीवन सफल हो रहा है या निष्फल हो रहा है। अगर सफल हो रहा है तो हम कैसे जाने कि हमारा जीवन सफल हो गया। ध्यान दो, जब हम लोगों का जन्म होता है तो जन्म का कारण ये है कि इस जन्म से जो हमें जन्म मिल रहा है, एक संतान उत्पन्न हो रहा है, पैदा हो रहा है। तो वो जो जन्म ले रहा है, इसका कारण क्या, पहले समझो। इसका कारण ये है कि अब 9-10 महीने तो माँ के गर्भ में था, वहाँ तो कुछ किया नहीं। और जन्म का कारण यही है कि जो कुछ आपने किया हुआ है उसका बदला चुकाना है। जन्म का कारण ये है। और जिसने जन्म लिया अभी उसने कुछ किया नहीं, माँ के गर्भ में भी कुछ नहीं किया। तो इससे सिद्ध होता है कि अब माँ के गर्भ से पहले हम जहाँ भी रहे होंगे, जहाँ भी थे, जो कुछ भी हमने कर्म किया है उसी के फल को भोगने के लिए ये हमारा पुनः जन्म मिल गया। अनायास जन्म नहीं मिला, उसको भोगने के लिए। भोगने का अर्थ, जो कुछ भी हमने फसल बोई है उसको काटने के लिए, जो भी हमने पेड़ लगाया है उसका फल खाने के लिए, इसलिए जन्म मिल गया। अगर पूर्व जीवन में ही हमारा जीवन अगर सफल हो गया होता तो हमें जन्म क्यों मिलता। इसका अर्थ ये है कि पूर्व जीवन में हम निष्फल रहे हैं, निष्फल रहे हैं, सफल नहीं हो पाए थे। अब उसकी सफलता की पूर्ति के लिए अब ये जन्म हमें मिल गया, अब ये जीवन मिला है। अब इस जीवन में हमें क्या करना है जिससे हम सफल हो जाएं। क्योंकि पूर्व जीवन तो सिद्ध है कि निष्फल रह गए थे, इसलिए जन्म लेना पड़ा, मजबूरी थी, देना पड़ा परमात्मा के, उनकी मजबूरी थी। हाँ जी। अब हम जिस परिवार में जन्म लिए हैं वहाँ पलते हैं, पाले जाते हैं, बड़े होते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं। पढ़ाई लिखाई करके कोई धन कमाने का कोई तरीका, कोई गवर्नमेंट जॉब, कोई प्राइवेट जॉब, कोई अपना बिजनेस, अर्थात असंख्य प्रकार के धन कमाने के तरीके हैं। कुछ न कुछ हम कहीं न कहीं उसमें हम लग जाते हैं। फिर उसके बाद में ब्याह शादी करते हैं,
शादी करने के बाद में संतान उत्पन्न होती है और फिर उनके पालने पोसने में हम लग जाते हैं, फिर उनको बड़ा करते हैं। हमारे माँ बाप ने हमें बड़ा किया, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, शादी ब्याह कर दिया। अब हमने संतान उत्पन्न किया, उनका पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, उनकी ब्याह शादी कर दिया। तो ये सिलसिला इससे चला आ रहा है। अब ब्याह शादी कर दिए, उनकी गृहस्थी अलग हो गई, अब आपकी क्या ड्यूटी बनती है? उनसे चिपके रहना? नहीं। अब हमारी आपकी ड्यूटी ये बनती है कि अब हम अपने जीवन को सफल कैसे बनाएं। अक्सर संसार में 99% और 9 पॉइंट सबका ध्येय एक है कि बुढ़ापे तक धन कमाते रहो, मृत्यु काल तक यश के चक्कर में पड़े रहो और एक दिन मरकर चले जाओ। वो जीवन इसी में सफल मानते हैं कि बस उनका जीवन सफल हो गया, जबकि हकीकत ये नहीं है। एक दिन ऋण के विषय में चर्चा हुई थी। 3 ऋण लेकर आते हैं, उसको उतारना होता है। जब बच्चों की ब्याह शादी कर दिए, वहां से आपकी चिंता समाप्त हो गई। जो समझदार प्राणी होते हैं, समझदार इंसान होते हैं, अब वो अपने विषय में सोचना शुरू कर देते हैं कि इतना जो समय हमारा गया, जीवन का अमूल्य समय, 20-25 साल तो हमारा चला गया। पढ़ाई लिखाई, ब्याह शादी, धन कमाने में, फिर 20-25 साल बच्चों को उनके पाँव पे खड़ा करने में समय चला गया। 50-55-60 हो गया। अब हमें सोचना चाहिए कि अब उनकी शादी ब्याह कर दिया और हमने सारी ड्यूटी हमारी पूरी होगी, अब हमें क्या करना चाहिए? तब हमें ये सोचना चाहिए कि हम आखिर में यहाँ किस लिए आए हैं, किसने भेजा, क्यों भेजा, किस कारण से भेजा, यहाँ हम रह रहे हैं, क्यों रह रहे हैं। यहाँ हमारे रहने का कोई तो कारण होगा। क्या हमारा सिर्फ यही कारण है कि कमाओ, खाओ, बच्चा पैदा करो, उनकी ब्याह शादी करो और एक दिन मर के चले जाओ? क्या यही हमारा लक्ष्य है? जब हम आप सोचते हैं तो वहाँ हमारे अंदर, हमारे को स्वयं इस चीज़ की ग्लानि होने लग जाती है कि नहीं, अभी तो हमने कुछ किया नहीं, हमने तो कुछ पाया नहीं। देखो, जब बुढ़ापा आ जाता है ना, तब महसूस होता है तो हमारे पास सब कुछ होते हुए क्या है, जीवन चला गया। धन दौलत दूसरे को हो, अधिकार जमाने लगे, हमारे पास क्या रहा? अगर हम उसी समय फिर इस विषय में सोचकर फिर किसी ज्ञानी के सानिध्य में आकर भली भांति समझकर, जिसने ये जीवन हमें दिया हुआ है, अब बाकी रहा सहा जो जीवन है उसको अगर हम समर्पित कर देते हैं तो पिछला जीवन अब से पहले का तो व्यर्थ ही गया। कहाँ व्यर्थ गया? खाने कमाने में, शरीर को पालने में, अपने शरीर और दूसरे के शरीर पालने में गया। बाकी अपने लिए तो कुछ किया नहीं। तब वहां से जब हम शुरू करते हैं अपने को समझना, हम क्या हैं, कैसे हैं, कहाँ रहते हैं, क्यों आए हैं, क्यों जाएंगे यहां से, आए हैं तो जाएंगे भी।
जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, और कहाँ जाएंगे हम तो जाना नहीं चाहेंगे। जब जाना नहीं चाहेंगे तो कौन हमें यहाँ से जबरदस्ती इस शरीर से निकाल के अलग कर देगा? कौन है वो? हमारी पावर क्या है? क्या हम स्वयं निकलते हैं या हमें निकाला जाता है, या हम स्वयं इसमें स्थित हैं अपनी मर्जी से या दूसरे की मर्जी से? तब यहाँ अनुभव आपको होने लगा, स्वयं को होने लग जाएगा, नहीं, ना हम अपनी मर्जी से इसमें आए हैं और ना ही अपनी मर्जी से हम इसमें से जाएंगे, क्योंकि तो हम तो जाना ही नहीं चाहते। चाहे किसी की कितनी भी शरीर गली सड़ी क्यों ना हो, कोई शरीर को त्यागना नहीं चाहता। शरीर से इतना मोह हो जाता है, नहीं चाहता, जाना चाहता ही नहीं। जाना पड़ेगा, जब जाना पड़ेगा ही, हम जाना चाहते ही नहीं, तो इतना तो समझ में आने लग जाएगा, नहीं भाई, इसका अर्थ हमारी मनमानी नहीं चलेगी। हमारे से भी ऊपर कोई पावर है जिसने हमें इस शरीर में से जोड़ा है और इस शरीर से जो वियोग करा देगा। तब जाकर यहाँ कहते हैं, जब ऐसी सोच हो जाएगी तो एक कहावत कहा गया है ना कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। ऊंट जब अकेले होता है मैदान में तो अपने आप को सबसे ऊंचा समझता है। इसी तरह से हम सारे संसारी बहुत ज्ञानी अपने आप को समझते हैं, बहुत समझदार समझते हैं। सारे प्राणी को हम मूर्ख समझते हैं, सिर्फ अपने आप को समझदार समझते हैं। लेकिन ये जब सोच किसी के पास आती है तब यही महसूस होता, हमने तो कुछ पता ही नहीं है, हम तो कितना मूर्ख थे, हम कितना मूर्ख हैं, कितने अनाड़ी हैं। हमें अभी तक यही नहीं पता कि हमें जाना है तो कहाँ जाना है। तब जाकर उसके अंदर एक जिज्ञासा प्रकट होती है, जहाँ जाना है अब वहाँ की तलाश कर लो भाई, वहाँ की खोज शुरू कर लो। अब जब खोज शुरू करोगे, अब यहाँ से जीवन सफल होना शुरू हो जाएगा। अगर आपने खोज करके, ध्यान रखना, खोज शुरू करना और खोज लेना दोनों में फर्क है। शुरू करने का अर्थ अब आप चल दिए इस मार्ग पर, खोज कर ठहर जाने का अर्थ आपको जो जानना था, जो पाना था, वो आपने जान लिया, पा लिया, समझ लिया। तो जिसने जीवन रहते समझ कर, प्राप्त करके, अनुभव करके जब वहाँ ठहर गया, अब उसका जीवन सफल हो गया। बाकी जो जीवन गया इतना 50, 55, 60 साल तक, इतना जीवन तो हमारा आपका निष्फल ही गया। निष्फल कैसे गया? इतना जीवन आपने इस देह के अंदर हाड़ मांस बनाने में ही लगा दिया, इसकी रखरखाव में ही लगा दिया, अपने विषय में नहीं सोचा था। अब आपको अकल आई, अब अपने विषय में सोचे तो यहां से हमारा जीवन सफल हो जाएगा। और देखिए, अब दो प्रकार के मार्ग हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं जन्म से ही। एक मार्ग
हमारा जब पढ़े लिख के होशियार हुए या ना भी पढ़े लिखे, जब हमारे अंदर संसार है, 10, 12, 15 साल में हमारी कामना का ज्ञान होने लग जाता है कि हमारी कामना क्या है। जब हमें स्त्री या पति को भोगने की कामना होती है, संसार की भोगने की कामना होती है, तभी हम इस गृहस्थी में फंसते हैं। यदि उसी समय अकल आ जाती है, कितने को आ जाती है, अगर उसमें अकल आ गई और संसार की भोगने की चाहत नहीं रही, तो कितने सज्जन बचपन से ही किशोरावस्था में ही संन्यास ले लेते हैं। अब उनकी ये जो ड्यूटी आप हम सब निभा रहे हैं, अब ये नहीं निभानी उनको, अब इसकी आवश्यकता उनको नहीं है। अब वो इसी समय किशोरावस्था में ही या बचपन में ही उन्होंने अपने कल्याण के लिए तत्पर हो गए। अब उनका समय बर्बाद नहीं गया, और हमारा आपका बच्चे पैदा करने, पति पत्नी को संभालने में, उनके लिए घर गृहस्थी तैयार करना, ब्याह शादी करना, इसमें बर्बाद हो गया। उनका बर्बाद नहीं हुआ, वो तो सीधे चल दिए। सीधे क्यों चले? उसका एक कारण है। जिनका पूर्व जन्म में जो अध्यात्म में जो प्राणी चल रहा था ना, जो अध्यात्म में काफी चल चुका है, लेकिन सफल नहीं हो सका था, उसका जन्म से ही अध्यात्म का संस्कार प्रबल रहता है, और फिर उसके अंदर भोग वासना की चाहत नहीं रहती, इसलिए उसके अंदर संन्यास की भावना आ जाती है। अनायास नहीं आती, क्योंकि वो अपने पूरे जीवन में चला है या बुढ़ापे में चला है। ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि जीवन भर चला है। मान लो बुढ़ापे में चला है, देह के अंतिम समय में चला है, लेकिन चला तो है। लेकिन उसमें कामना नहीं थी कि अब हमें संसार चाहिए, इसलिए उस कामना को त्याग कर अपने जीवन को सफल करने की कामना उसके अंदर होने के कारण बचपन से ही उसके अंदर वैराग था, और अध्यात्म के प्रति उसका संस्कार था। अब वो ब्याह शादी नहीं करेगा, उसके अंदर वासना है ही नहीं, चाहत नहीं है। अब वो किशोरावस्था में या बचपन में ही सीधे संन्यास लेकर वो अपने जीवन को सफल करने लग जाएगा, और उसके बहुत जल्दी से जल्दी उसका जीवन सफल हो जाएगा। ऐसे प्राणी बहुत कम होते हैं, लेकिन होते हैं। अब हम आप जितने भी कर रहे हैं, मान लो अब तक जीवन असफल रहा, अब तो करने लग रहे हैं। जब अब हमारे पास वासना नहीं रहेगी, संसार की कोई चाहत नहीं रहेगी, तो यही चाहत लेकर ही तो हमें आगे जन्म लेना है। जन्म से हमारी यही चाहत तो प्रबल रहेगी, और इसी आधार पर आगे हम अपने आप को सफल बनाएंगे। इस तरह से दो प्रकार का साधन है। जो पूर्व में ज्ञानी था, वो ब्याह शादी के चक्कर में, गृहस्थी के चक्कर में न फंसकर सीधे संन्यास ले लेता है।
संन्यास नहीं भी लेता, संन्यास लेने का अर्थ है ज़्यादा मोह माया के चक्कर में न फंसकर वो अध्यात्म में लगा रहता है, बेशक घर में ही रहे। और जो विषयी हैं उनका जन्म से ही विषय भोग की चाहत बनी रहती है और वो अपने विषय भोग की चाहत के चक्कर में अपना गृहस्थ बनाते हैं, विषयों को भोगते हैं और भोगते हुए कितने तो चले जाते हैं, 60, 70, 80 साल तक उनको अकल नहीं आती क्योंकि उनके अंदर चाहत नहीं है। और कितने को 30 साल के बाद आती है, कितने को 40 के बाद, किसी को 60 के बाद, किसी को 70 के बाद और किसी को बचपन से आती है। ये आई क्यों? अगर आपके पास जैसा बीज होगा पहले वैसा ही तो पेड़ आपका उपजेगा, वैसा था पेड़ आपके पास उपज होगा, जैसा पेड़ होगा वैसा ही तो फल खाओगे। इस तरह से ये सारे कारण है। सफल होने का मुख्य कारण ये है समस्त वासनाओं से मुक्त हो जाओ, संसार का कोई ऐसा पदार्थ न हो जिसमें आपकी आसक्ति हो, एक ही आसक्ति बनी रहे, एक ही चाहत बनी रहे कि मुझे अपने आप को जगत से छुड़ाकर परमात्मा के संग लग जाना है और आगे सदा के लिए उनके ही संग रहना है। ये सफल होना है। अब इसमें कितना कौन हुआ है ये खुद को पता होता है। हरिओम। प्रश्न करो। कैसे इंश्योर किया जाए कि अब शरीर के बंधन में नहीं आएगा? जी, हमारे को अपनी पहचान हमें खुद की होती है। अगर हम कहीं भी हैं, कैसे भी हैं, किसी भी हालत में हैं, किसी भी देश में हैं, किसी भी काल में हैं, अगर हम निश्चिंत होकर बैठे हैं, कोई ऐसी चीज हमारे सामने नहीं है जो हमें खींच रही है चुंबक की तरह, चाहे परिवार, चाहे समाज, चाहे किसी की बीमारी, चाहे किसी का हंसी खुशी, चाहे किसी की ब्याह शादी, चाहे किसी का जन्म, कोई भी ऐसी चीज संसार की अगर नहीं खींच रही है तब समझ लो अब हम छूट चुके हैं। अगर तनिक भी खींच रही है तो समझ लो कि अब यहां पर अभी हम फंसे पड़े हैं। कहते हैं, वेद कहता है कि अगर योगी को उसका लंगोट और कमंडल में भी आसक्ति है तो उसको मोक्ष नहीं मिलेगा। खिंचाव अगर है तो मोक्ष नहीं मिलेगा। तो अब हमें सोचना चाहिए, हमें अपनी परीक्षा करना चाहिए कि हमें कौन खींच रहा है। कोई प्राणी, कोई पदार्थ, कोई समाज, कोई रिश्तेदार, अगर कोई नहीं खींच पा रहा है तो हम मुक्त हैं। अगर कोई खींच ले रहा है और हम सोचते हैं कि नहीं हमें समाज में रहना है तो इसका मतलब ये बंधन हमारे पास है, सामाजिक बंधन है। अगर हम सोचते हैं कि कोई रिश्तेदार खींच रहा है तो ये भी बंधन हमारे पास है। किसी भी प्रकार की आसक्ति यही बंधन है। आसक्ति का अर्थ है, ध्यान देना, आसक्ति किसे कहते हैं? आसक्ति को समझो। ये आसक्ति ऐसी चीज है कि ये दिखाई तो देती नहीं, दिखाई नहीं देती, लेकिन मोटा सा मोटा अगर रस्सा है ना उसको आप तोड़ सकते हो, इतनी क्षमता है। लेकिन ये आसक्ति नहीं दिखाई देती और इस बंधन को हम तोड़ नहीं पाते। क्यों? मोह के कारण से। मोह क्या है? अज्ञान है। समाज का मोह, परिवार का मोह, शरीर का मोह, पैसे का मोह, धन दौलत का मोह,
ये सारा मोह जिसके पास है वो जकड़ा हुआ है रस्से से, बहुत तगड़ा जकड़ा हुआ है। अब इस रस्से को तोड़ना हमारा आपका काम है, परीक्षा खुद को करनी है। देखिए अब इसमें क्या होगा, इस रस्से को जब हम तोड़ना चाहते हैं ना, तो गौर करना, समाज रूठने लग जाता है। जब इस रस्से को तोड़ने लग जाते हैं तो परिवार भी रूठने लग जाता है। इस रस्से को जब हम तोड़ना चाहते हैं, सब हमसे मुख मोड़ लेते हैं और हम जोड़ क्यों कर रहे थे? मोह के कारण से। जब हम उनके किसी काम के नहीं रह गए तो वो हमारे, और जब तक हम उनके काम के दिख रहे हैं, जब तक हम उनके काम के दिख रहे हैं तभी तक वो हमें पूछ रहे हैं, और जब तक हमें उनसे स्वार्थ है तभी तक हम उनके पास जा रहे हैं। आप जाना छोड़ दो, सब रूठ जाएंगे। तो कहावत कही गई नहीं, जग रूठे और हम छूटे। जब तक सब रूठेंगे नहीं, हम छूटेंगे नहीं भाई। इसलिए कहा गया है भी तुम रूठे कि हम छूटे। तो सारा जगत हमसे रूठ जाए, लेकिन ध्यान रखे, जग रूठे तो रूठ जाए पर मेरा रब ना रूठे, बस ये ध्यान रहे। अभी क्या है कि रब रूठे तो रूठ जाए, लेकिन मेरे अपने पराये ये ना रूठे। अब बताइए, आप ईश्वर को ईश्वर रूठे तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं, आपको यही अच्छा लग रहा है, हम सबको यही अच्छा लग रहा है कि ईश्वर रूठता तो रूठ जाए, जगत ना रूठे। लेकिन हकीकत तो यह है, जगत रूठे तो रूठ जाए, मेरा रब ना रूठे। इस तरह से हमारे आपके अंदर अगर कामना है तो समझ लो ये बंधन है। अभी खुद की परीक्षा खुद को करना पड़ेगा, खुद को करना पड़ेगा। यहाँ हम किसी के विषय में नहीं बता सकते। आपको खुद को पता होगा आप कितने फंसे पड़े हैं। हरिओम। डॉक्टर साहब, एक और कहावत कही गई है कि पहले जान स्वरूप को फिर बंधन को चीन, और जब दोनों की परिचय हुई तो तुरंत मोक्ष लख लेन। ध्यान गौर करो, पहले जब अपने आप को समझने लग जाओगे भाई हम तो चेतन हैं, हमारे संसार में कोई अपना है ही नहीं, ये सारे मतलबी हैं, सबको हमारे से स्वार्थ है और हमें उनसे स्वार्थ है। जब अपने स्वरूप को समझने लग जाओगे मैं तो चेतन हूं, मेरा यहां तो मुझे रहना है नहीं भाई, तो उसी समय जब अपनी पहचान होगी फिर उसके बाद में ये पहचान करनी पड़ेगी कि हमारा बंधन क्या है। जब बंधन पहचान में आ गई तो दोनों पहचान में आ गया। जैसे दोनों में पहचान आ गया तो जो बंधन से रहित है उसको इस बंधन से छुड़ा लो, बस काम इतना सा है। समझ नहीं आता जल्दी हम लोगों को, है तो इतना सा छोटा सा काम है कि ये बंधन क्या है। देखिए, पति भी बंधन, पत्नी भी बंधन, आपका मकान भी बंधन, आपकी दुकान भी बंधन, आपकी पोस्ट भी बंधन, यानी संसार का हर चीज बंधन है। इस बंधन से छूटकर परमात्मा के साथ क्यों न बंध जाएं। बस जिस दिन पहचान हो गई, सारा बंधन समझ में आ गया तो तुरंत मोक्ष मिल गया जी, लख लिया तुरंत, फिर देर नहीं। कहा गया ना, तुरंत मोक्ष लख लेन।